आज का टॉपिक है भारत की शरणार्थी समस्या के बारे में। ये एक जटिल और दीर्घकालिक मुद्दा है। आइए बात करते हैं शुरुआत से। माउंटबैटन परिकल्पना के अनुसार जब भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों का गठन होता है तो पूर्व पाकिस्तान अर्थात वर्तमान में जो बांग्लादेश है और पश्चिम पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी भारत में आ जाते हैं। भारत को तत्कालीन समय में स्वतंत्रता मिली थी तो उसकी सामाजिक आर्थिक अवस्था वैसे ही टूटी हुई थी, इतनी अच्छी थी नहीं। तो उस वक्त भारत में ये शरणार्थी समस्या देखने को मिलती है जो कि बहुत ही जटिल आकार धारण करती है। ऐतिहासिक विद्वान चंद्र जो है वो बताते हैं कि लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा शरणार्थी, जिनमें से हिंदी भाषी, पंजाबी बहुत से लोग थे और भी अन्य जाति के लोग जो पाकिस्तान से भारत में चले आते हैं, पूर्व और पश्चिम दोनों पाकिस्तान से। और इससे पहले ऐसी शरणार्थी समस्या विश्व के अन्य देशों में देखने को नहीं मिली थी जो भारत में देखी जाती है 1947 के बाद से। ये जो समस्या थी वो मुख्य रूप से पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार से आए शरणार्थियों के लिए है। अब उस वक्त भारत की सरकार इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय में शरणार्थियों का मानवीय आधार पर स्वागत करने की नीति अपनाई गई थी। जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या, भारत सरकार ने जाति और धार्मिक जो अल्पसंख्यक थे उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन ये समस्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी भारत में शरणार्थियों की मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मदद की जाती है। इनके लिए भोजन, आश्रय, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा से विभिन्न सुविधाएं इन्हें उस वक्त प्रदान की गई थी। V.P. मेनन की जो किताब है ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, इस ग्रंथ से हमें इस उद्वास्तु समस्या के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उद्वास्तु समस्या का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। इसमें उन्होंने ये भी बात की कि भारत सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान से आए उद्वास्तुओं के लिए भिन्न नीति, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए को जितनी सुविधाएं मिली थी वो पूर्व पाकिस्तान से आए हुए लोगों को उतनी नहीं मिली थी, ये बताते हैं। अब कई शरणार्थियों को गरीबी और रोजगार की कमी का सामना करना पड़ता है। सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके लिए रोजगार सृजित करने का भी प्रयास करते हैं। अब पश्चिम पाकिस्तान से जो उद्वास्तु पंजाबी, हिंदी भाषी लोग आए थे वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बस जाते हैं। अपने भाषा के मेल के कारण या रिश्तेदारों के कारण वहाँ पे बस जाते हैं। पर इसके अलावा भी सरकार विभिन्न नीतियाँ लेती है, इनके पीछे बहुत से अर्थ व्यय करती है, खर्चा करती है। नस्ली और धार्मिक विभाजन अक्सर शरणार्थियों की समस्याओं के कारण होते हैं। तो पश्चिम पाकिस्तान के लिए जो व्यवस्था सरकार ने ली थी वो व्यवस्था पूर्व पाकिस्तान के लिए नहीं ली गई है, ऐसा कहा जाता है। पाकिस्तान से जो लोग वो देश भाग के तुरंत ही नहीं आते। देखा जाता है कि देश भाग स्वतंत्रता के बाद भी 1971 तक वो आते रहते हैं भारत में, बहुत लाख लोग आते रहते हैं। तो इस हिसाब से समस्या का समाधान करना मुश्किल। तो यही भिन्न नीति ली गई। हालांकि उन समस्याओं का समाधान कर भारत फिर से आगे बढ़ा। भारत ने अपनी अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया।